पूर्वांचल के अलग अलग जिलों के बाद अब यूपी सदन में कोडेन कप सिरप को लेकर के मामला देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मामले को लेकर एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब वाराणसी पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक कोडेन कप सिरप मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। वही सदन में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी, उसके बाद वाराणसी पुलिस भी एक्शन में नजर आ रही है। वाराणसी पुलिस ने इस मामले के वांटेड शुभम जायसवाल पर अब 50,000 का इनाम घोषित किया है। इसके अलावा लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इस मामले में 3 अन्य आरोपियों के भी खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अब तक 50 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जांच के बाद जो दोषी पाया जाएगा उस पर पूरी प्रक्रिया के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में समाजवादी पार्टी यूपी सरकार को घेरने का कोई भी मौका छोड़ती नजर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संसद के बाद अब सोशल मीडिया पर भी ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह और इस मामले में गिरफ्तार किए गए अमित सिंह टाटा की एक तस्वीर शेयर की और कोडेन कप सिरप मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके सरगना शुभम जायसवाल समेत सभी आरोपियों की एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका जो डाली गई थी उसको खारिज कर दिया है। अब हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर विधानसभा सत्र के दौरान कहा कि किसी भी सूरत-ए-हाल में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि उनका इरादा साफ है कि अगर आप अपराध कर रहे हैं यूपी के अंदर तो आपको योगी सरकार किसी भी हाल में माफ करने वालों में से नहीं है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि कोडेन कप सिरप का जो लाइसेंस था वो अखिलेश यादव की सरकार में दिया गया था, लेकिन अब जब ये मामला पूरी तरीके से सामने आया है उसके बाद से अखिलेश यादव सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आ रहे हैं, लगातार तंज कसते नजर आ रहे हैं, चाहे वो सदन के अंदर हो या फिर सोशल मीडिया के जरिए। अखिलेश यादव लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक फोटो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि बीजेपी के नेता ही इस पूरे मामले में दोषी हैं, ऐसे उन्होंने तंज कसा। लेकिन एक फोटो जो उन्होंने शेयर की वो पूर्व सांसद धनंजय सिंह की बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने उन्हीं को टारगेट करते हुए यह पोस्ट शेयर किया है। तो हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं रिया। देखिए, जिस तरीके से कोडेन कप सिरप को लेकर के पूरे देश में चर्चाएं तेज हैं, यूपी विधानसभा सत्र के दौरान कोडेन कप सिरप की चर्चा देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी सूरत-ए-हाल में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके ही जो नेता हैं इस पूरे मामले में संलिप्त हैं। जी सोनम, जिस तरीके से देखा जा रहा था कि जब से कोडेन सिरप में ईडी ने छापेमारी की थी तभी से विपक्ष लगातार घेरने की कोशिश कर रही थी। वहीं विधानसभा में भी पहले ही विपक्ष तैयारी कर चुकी थी कि इस मुद्दे से सरकार को घेरना है क्योंकि इलेक्शन भी आने वाला है, जिसको लेकर लगातार क्योंकि ये भी अटकलें लगाए जा रहे थे क्योंकि सरकारी लोग भी इस एजेंडा में शामिल हो, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामे करती हुई नजर आई। ये भी देखा गया कि किस तरीके से मास्क और सिरप लेकर यूपी की गलियों में इसका प्रचार करते हुए दिखाई दिया और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। वहीं पर देखा गया कि खुद सीएम ने साफ तौर पर कह दिया कि निष्पक्षता से जांच होगी, कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जिसको लेकर वाराणसी पुलिस में बात करूं तो जिस तरीके से काम पे लग चुकी है, वहीं अभी तक 50 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल है उसके लिए 50,000 तक का इनाम रखा गया कि कोई भी उसे बताएगा। और सीएम ने साफ तौर पे कहा है वो चाहे जो भी हो, चाहे उनके पार्टी का हो चाहे कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति को जिन जिन लोगों का नाम आएगा उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई होगी। क्योंकि विपक्ष भी लगातार यही मांग उठा रहा है कि जिस तरीके से क्योंकि बुलडोजर बाबा के नाम से सीएम योगी जाने जाते हैं, जहाँ देखा जाता है कि किस तरीके से अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलता है, तो विपक्ष भी यही लगातार मांग उठा रही है कि जो जो अपराधियों के नाम आ रहे हैं, जिन जिन लोग जो लोग इसमें शामिल है, उन तमाम लोगों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, तभी इसको होगा। क्योंकि जिस तरीके से बच्चों की मौत गई है उस सब सिरप के कारण से। और मुख्यमंत्री ने तो साफ तौर पर कहा है रिया कि बुलडोजर तो चलेगा, अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलेगा। अगर
दोषी पाए जाते हैं पूरे पुख्ता सबूतों के साथ, तो बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा। जी सोनम, इसीलिए खुद कल जिस तरीके से विधानसभा में देखा गया कि जिस तरीके से सीएम ने कहा कि साफ तौर पर कोई भी आरोपी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, और इसीलिए जांच के लिए पुलिस को तैनात कर दिया गया, पुलिस को शिकंजा कसा गया कि आप इस पर कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी, जिसको लेकर लगातार वाराणसी की पुलिस इस पर काम कर रही है। गिरफ्तारियों को गिरफ्तार लेने का अभी भी इन पर कार्रवाई चल रही है और लोगों पर जांच बैठ रही है, जिसको लेकर अभी तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन विपक्ष लगातार ट्वीट के जरिए हो, किसी के जरिए हो, सरकार को घेरने की काम कर रही है। ठीक है रिया, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।